तो जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को। मैं आपका दोस्त आकाश शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिलिट्री मोटिवेशन पर। आज हम लिमिट के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर और हम इसको कम समय में ज्यादा को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आज का हमारा जो है फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ रिलेटेड टू लिमिट्स। तो देखिए जब भी आपसे लिमिट, ये तो आपको बेसिक प्रॉपर्टीज है, सबको पता होगा। लिमिट एक्सटेंड्स हुए f1x प्लस f2x, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, मतलब इसको तोड़ के लिख सकते हैं। लिमिट एक्सटेंड हुए f1x प्लस f10 टू माइनस एक्स। ऐसे यहाँ पर माइनस में होगा, इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर मल्टीपल में होगा, इसको भी हम अलग अलग सीखते हैं। ये आपके मतलब का नहीं है। तो आइए चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपके क्वेश्चन में यूज होगी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सिंक्योर। ऐसे ही डिवाइड में होगा, जब भी आपसे लिमिट एक्सटेंड हुए f1x अपॉन में f2x है तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? लिमिट एक्सटेंड हुए f1x अपॉन में लिमिट एक्सटेंड हुए f2x। तो और यहाँ पे देखिए ये इसकी पावर के रूप में है। पावर के रूप में कैसे है? यहाँ पे दे रखा है लिमिट एक्सटेंड हुए f1x की पावर है gx, f1 fx की पावर है gx। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंस हुए fx और इसकी पावर को मतलब gx को इसकी पावर के रूप में लिमिट के रूप में अलग से लिखते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने को बहुत हेल्प होगी। ये भी देखिए लिमिट fx लेस देन gx, तब लिमिट एक्सटेंस हुए fx लेस देन लिमिट एक्सटेंस हुए gx। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पे दे रखा है लिमिट एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंस हुए एफ गोप जी एक्स बराबर को लिख सकते हैं हम एफ लिमिट एक्सटेंस हुए जी एक्स, मतलब इस जी को x के साथ लिख सकते हैं लिमिट लगाकर, जी को x के साथ लिख सकते हैं लिमिट लगाकर। इसी प्रकार इसमें है। और यहाँ पे देखिए अगर ये पावर में है x तो इसको भी हम इस प्रकार पावर में लिख सकते हैं। तो इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद करिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है और फॉर्मूले में तो क्वेश्चन में तो यूज होगी। ये भी देखिए यहाँ पर जब भी मोड को लिमिट एक्सटेंड हुए मोड में एफ होगा तो हम लिमिट एक्सटेंड हुए को मोड के अंदर लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट। यहां से आज का हमारा मेन पोर्शन शुरू होगा क्योंकि वो तो बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो आपको सबको पता है। यहाँ पे आपको पता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का मान क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का मान होता है 1। और लिमिट इसको हम अगर रिवर्स करके लिखते तब भी इसका मान होता है 1। अगर हम इसको रिवर्स करके लिखते तब भी इसका मान होता है 1। ऐसे ही टेन एक्स की फॉर्म में होता है, इसका मान यहाँ पे 1 होता है और इसका भी मान यहाँ पे 1 होता है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स बराबर किसके होता है? 1 के। अगर हम इसको रिवर्स करके लिख दे तब भी 1 के बराबर होता है। और टेन में भी इसी प्रकार होता है कि अगर इसको रिवर्स करके लिख दे या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन टेन एक्स का मान भी 1 होता है। तो आइए चलते अपने नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे देखिएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पे डिग्री लगा दी। डिग्री लगाने के आप तो ये कहोगे कि भैया आप तो ये डायरेक्ट रटवा रहे हो, आपको इसने सॉल्यूशन करके नहीं दिखाया। तो देखिए ये यहाँ पे 5/180 कैसे आया? आप यहाँ पर जीरो साइन एक्स का मान जीरो रखोगे तो ये 0.0 की फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे? पहले इसका डेरिवेटिव करोगे। डेरिवेटिव कैसे करोगे? ये है ना यहाँ पे साइन एक्स की पावर डिग्री अपॉन में एक्स। जब इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 1/180। यहाँ पे इसका वैल्यू रख लेंगे हम। और ये जब इसका साइन एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? कोस एक्स साइन एक्स और एक्स को हो जाएगा 1। और जब एक्स की जगह आप जीरो रखेंगे तो कोस जीरो क्या होता है? कोस जीरो होता है 1 के बराबर। और कोस जीरो 1 के बराबर है तो 1 में पाई अपॉन 180 की गुना करोगे तो सीधा आंसर क्या आएगा आपका? 180। तो इस प्रकार आपको वहां पे सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट याद रखना है ताकि जब भी आपको इस प्रकार कहीं मिले उसका डायरेक्ट आंसर 5/180 होगा। और ये इंडिया एग्जाम में 2011, 2014 और 2017 में पूछा जा चुका है। 2011 और 2014 में तो डायरेक्ट ही पूछा गया था, लेकिन जो 2017 का पेपर हुआ था उसमें घुमा फिराकर इस प्रॉपर्टीज का यूज हुआ था। तो यहाँ पे जीरो है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स तो 1 के बराबर।
और यहाँ पे देखिए अगर x माइनस ए है और यहाँ पर भी x माइनस ए है, x माइनस ए है और लिमिट है x टेंड्स टू ए, यहाँ पर ए ही है, वहां पे 0 था क्योंकि वहां पर x था, वहां पर a का कोई इंपोर्टेंस नहीं था। यहाँ पे x टेंड्स टू ए, यहाँ पर x माइनस ए है और यहाँ पर भी x माइनस ए, तो इसकी डायरेक्ट रिजल्ट होगा 1, डायरेक्ट रिजल्ट होगा 1। और यहाँ पे भी साइन तो tan के बराबर चलता है ना, क्योंकि जब साइन अपॉन 0 साइन x अपॉन x था तो उसको भी मान 1 था, और tan में भी इसी प्रकार उसका मान था, तो ये भी यहाँ पर भी इसी प्रकार अगर x टेंड्स टू 1 tan x माइनस ए अपॉन में x माइनस ए होगा तो उसका मान होगा 1। ये प्रॉपर्टीज आपको याद करने हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ये। तो आइए चलते अपने नेक्स्ट, यहाँ पे इनवर्स वाला आ गया, लिमिट्स x टेंड्स टू साइन इनवर्स x, इसका मान क्या होगा, x की जगह यहाँ पर डायरेक्ट वन लिख देंगे, कोस में भी ऐसे ही, ये यहाँ पर इनसे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और मैन जो हमारा पॉइंट है, जो एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करेगा वो करेगा यहाँ पर वहां पर जब इसका मान 1 होता था वहां पर लिमिट होती थी 0, क्या होती थी 0, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इन्फिनिटिव, तो आप साइन इनवर्स x अपॉन x देख के 1 मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब वहां पर 0 होती थी तब उसका मान 1 होता था, यहाँ पर है इन्फिनिट। जब आप इसको डेरिवेटिव के थ्रू सोल्व करेंगे, फाइव को यहाँ पर रखेंगे और इसको फाइव को 1/0 रखेंगे, तो इसका आंसर आपका डायरेक्ट 0 आएगा। कोस x और यहाँ पे तो 5 है, तो साइन इनवर्स x अपॉन x का मान है 0, साइन इनवर्स x अपॉन x का मान है 0, और यहाँ पर 0 है, कोस x अपॉन x का मान है 0, साइन में तो 0 का मान होता था 1, लेकिन यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0, कोस x अपॉन x बराबर 0 का मान है, कोस x अपॉन x का मान है 0। तो इस प्रकार आपको कंफ्यूजन मत होना है, मैंने क्या बताया, जब यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 और साइन x अपॉन x होता था तो उसका तो मान होता था 1, लेकिन यहाँ पर कोस है, आप इसका डेरिवेटिव करके देख लीजिएगा तो इसका मान 0 आएगा, कोस x अपॉन x का मान आएगा 0। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड की ओर। ये हमारी लोगारिथम की कुछ प्रॉपर्टीज है। लोगारिथम हमारा हर चैप्टर में तो नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स के बहुत से चैप्टर में उपयोग होता है, बाइनोमियल में इसका उपयोग होता है, इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में इसका उपयोग होता है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x और नीचे है x, 1 अपॉन x अब नीचे x, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। लिमिट x टेंड्स टू e की पावर x का मान भी 1 होगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x अपॉन में x, तब इसका मान होगा -1, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो इसका मान था +1, यहाँ पे माइनस है इसका मान होगा -1। लिमिट x टेंड्स टू 0 log a बेस a 1 अपॉन x अपॉन में x, इसका मान होगा log a की पावर e, log बेस e, इसका मान होगा log बेस e। तो इस प्रकार आपको ये अपने सारे फॉर्मूले, सारी प्रॉपर्टीज को याद करके जाना है। इसी प्रकार आपको हर चैप्टर की, इसके बाद आपको डेरिवेटिव्स की मिलेगी, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन की मिलेगी, शॉर्ट कॉन्सेप्ट और ऑल फॉर्मूले भाई आपको याद करा के जाएगा एग्जाम में, तो टेंशन मत लेना किसी चीज की। ये एक्सपेंशन e की पावर x की फॉर्म में वाले इंटीग्रेशन में इनका बहुत उपयोग होता है आपको, और डेरिवेटिव्स में भी होता है, तो आपको एक डेफिनेटली याद करना है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी भी जा चुका है, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर x -1 अपॉन में x, या e की पावर x तो इसका मान होगा 1, a की पावर x -1 अपॉन में x, इसका मान होगा log e बेस a, log बेस e a, क्योंकि जब डेरिवेटिव करते हैं ना इसका, a की पावर आपका d/dx करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। जब आप इसका डेरिवेटिव करते हैं d/dx a की पावर x का, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x log e बेस a, e बेस a, इसलिए यहाँ पर ये आया और यहाँ पर e की पावर x में 1 आया है, क्योंकि जब आप इसको डेरिवेटिव के थ्रू सोल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट 1 आएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो इसका जो कोफिशिएंट था x का वो 1 था, अगर यहाँ पे कुछ भी दे दे, माना e की पावर 5x -1 अपॉन में x दे दे, यहाँ पर 5 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 5। तो अगर यहाँ पर उसका कोफिशिएंट में भी कुछ देते तो उसका कोफिशिएंट उसका आंसर हो जाता है e की पावर λx -1 अपॉन में x, तो लैम्डा उसका आंसर हो जाता है। तो चलिए चलते आगे अपने नेक्स्ट, यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे दे रखा है लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 प्लस एक्स और इसकी पावर में है 1 प्लस एक्स, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी ई, इसकी डायरेक्ट वैल्यू ई हो जाएगी। अगर ये चेंज भी कर दे मतलब यहाँ 1 प्लस एक्स आ जाए और ऊपर एक्स आ जाए तब भी इसकी वैल्यू 1 होगी। आप इनको डेरिवेटिव के थ्रू सोल्व करिएगा ना तब इनका बहुत थोड़ा बड़ा सोल्यूशन होता है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद कराया कि अगर आपको लिमिट एक्स टेंड टू 0 है 1 प्लस एक्स और अपॉन में 1 प्लस उसकी पावर जो है 1 अपॉन में एक्स है तब भी उसकी वैल्यू ई हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने क्या चेंज कर दिया, लिमिट कर दिया एक्स टेंड टू इंफिनिटी और क्या कर दिया लिमिट 1 प्लस एक्स की पावर कर दी एक्स, मतलब उसने रिवर्स चेंज कर दिया। तो तब भी उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी उसकी वैल्यू ई होगी। यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 था, अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट आ जाए तब उसकी जो जो यहाँ पर कोफिशिएंट होगा वो ई की पावर में चला जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर 5 आ जाए तो ई की पावर 5 हो जाएगा उसका आंसर, ई की पावर 5। इस अपॉन वाले में भी ऐसा होगा, अगर उसका कोई कोफिशिएंट आ जाए तो ई की पावर में चला जाएगा, उसका आंसर ई की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये तो सिंपली आपको याद करना है। यहाँ पे देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस ए, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा, ये तो डेरिवेटिव है एन ए एन माइनस 1 एन ए एन माइनस 1। अगर यहाँ पे हम मान लिया इसकी पावर अलग अलग आ जाती, इसकी पावर अलग अलग आ जाती, एक्स की पावर है माइनस ए की पावर एन माइनस एम माइनस 1, तब इसका रिजल्ट क्या होता है एम अपॉन एन ए की पावर एम माइनस एन, तब इसका रिजल्ट होता है। अगर यहाँ पर पावर यहाँ तो दोनों सेम है एन एन है, लेकिन अगर पावर अलग आ जाती एक एम हो जाती एक एम एन हो जाती तब इसका रिजल्ट हो जाता एम अपॉन एन ए की पावर एम माइनस एन। तो इस प्रकार आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। तो ये चलते हमने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये कुछ एक्सपेंशन है जो आपको याद रखनी है, ये बाइनोमियल थ्योरम प्रोबेबिलिटी सब में यूज होंगे। e की पावर x क्या होता है 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश। ए की पावर का आपको याद रखना है 1 प्लस एक्स लोग बेस ई ए एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 लोग ई बेस ए और इसका स्क्वायर, ये भी ऐसी सीरीज चलती रहती है। और 1 प्लस एक्स का भी आपको याद कर लेना है। तो आइए चलते अपने, ये भी 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या क्या होता है, ये बाइनोमियल में मैंने आपको इसका यूज बताया था, बाइनोमियल में मैंने इसका आपको इसका यूज बताया था करना, इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखिए लिमिट 1 प्लस एक्स की पावर एन 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एस स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे मतलब आगे चलते हुए इसकी एक्स की पावर बढ़ती रहती है। साइन एक्स का आपको याद कर लेना है, कोस एक्स का और टेन एक्स का, सिर्फ इन तीन का आपको याद कर लेना है, बाकी का आपको याद नहीं करना। तो आइए चलते अपने आज के टॉपिक की ओर। देखिए ये है कुछ 100 ट्रिक्स जो खतरनाक तरीके से आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, और एयरफोर्स के एग्जाम में तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए आज की हमारी पहली ट्रिक है क्या, जब भी आपसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स कोस सी एक्स कोस डी एक्स, मतलब ए की जगह मान लिया 5 हो गया, बी की जगह हो गया 4, सी की जगह हो गया 2 और यहाँ पे डी की जगह हो गया 1। तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 20 अपॉन में 4 माइनस 1, ये हो गया 5/3। आपको कुछ नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसको सिंपली आपको इसका स्क्वायर करना है और इसके स्क्वायर में से बी का स्क्वायर घटा देना है, सी के स्क्वायर में से डी का स्क्वायर घटा देना है। तो ये डायरेक्ट ट्रिक आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है अगर इस तरीके से का क्वेश्चन आपको मिलता है। तो आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट तो हमारी रह गई थी, देखिए सबसे पहले हमारी जो थी दे रखा आपसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एम एक्स 1 माइनस कोस एन एक्स। तो सिंपली क्या करना है, इसका स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर
m का स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ये सिंपली आपका इसका आंसर आ जाएगा। आपको इसको डेरिवेटिव्स के थ्रू सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस mx अपॉन में 1 माइनस कोस nx दिखे तो आपको सिंपली क्या करना है, m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। आइए चलते अपने नेक्स्ट की। ये हमारी हो गई। यहाँ पे देखिएगा ये हमारी तीसरी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos mx माइनस कोस nx अपॉन में x स्क्वायर। cos mx माइनस कोस nx अपॉन में x स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, वो होगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन में 2। n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन में 2। इसका सॉल्यूशन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट जो हो जाएगा होगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये चलते अपने नेक्स्ट। ये हमारे साइन की फॉर्म वाली है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन n की पावर p mx साइन p nx। मतलब यहाँ पे m अपॉन n है तो आपको सिंपली क्या कर देना है, m अपॉन n और पूरे की पावर p, m अपॉन n पूरे की पावर p। इसका सॉल्यूशन करने की आपको कोई जरूरत नहीं मिलेगी। और इसी प्रकार की धातु ट्रिक आपको हर चैप्टर की अब मिलेगी। तो आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। tan में भी वही फॉर्म है, क्योंकि साइन तो भाई tan की लिमिट में tan की तरह चलता है। साइन लिमिट में tan की तरह चलता है। ये भी आपका ऐसे ही हो जाएगा, m अपॉन n की पावर p। यहां पे दे रखा आपको लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर a माइनस a की पावर x x की पावर x माइनस a की पावर x। मतलब यहाँ पे पावर्स का रिवर्स कर दिया, नीचे x की पावर x कर दी, a की पावर a कर दी। भाई एग्जामिनर तो बिसलाएगा, एग्जामिनर बिसलाएगा। इसलिए बिसलाएगा क्योंकि वो हमारा कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है कि एग्जाम में बच्चे किस तरीके से पेपर को अटेंड करता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 1 माइनस लोगे, ऊपर माइनस है तो आपको माइनस लगा देना है और नीचे प्लस है तो आपको प्लस लगा देना है। ये सिंपली आपका डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा। आपको सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आप x की पावर a का डेरिवेटिव करते, फिर a की पावर x का डेरिवेटिव करते, इन दोनों को सोल्व करते तो कम से कम हमारी 2 मिनट तो जाती ही। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है कि 1 माइनस लोगे अपॉन में 1 प्लस लोगे, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, तो इसके सॉल्यूशन की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते अपने नेक्स्ट। 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स पावर m पावर n। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो गया, m प्लस n। डायरेक्ट रिजल्ट हो गया m प्लस n। एक बात को समझिएगा मेरी, यहां तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं था, यहां पे इसका कोफिशिएंट माना 1 था, कोफिशिएंट 1 था। तो रिजल्ट क्या हुआ, m अपॉन n हुआ। अब नीचे अगले में चलिए, यहाँ पे कोफिशिएंट दे दिया उसका, यहाँ पे कोफिशिएंट b दे दिया, यहाँ पे दे दिया। तो सिंपली कुछ नहीं होगा, m की जो b है उसकी m में गुणा हो जाएगी, ऊपर वाले की ऊपर लेगी और नीचे वाले की नीचे में गुणा हो जाएगी। ऊपर ले वाले की ऊपर ले में गुना हो जाएगी, नीचे वाले की नीचे में गुना हो जाएगी। इससे आपको टेंशन नहीं लेना है कि वहां पे कोफिशिएंट नहीं था तो m अपॉन n था। अगर कोफिशिएंट आ भी जाता है तो उसकी m ऊपर वाले की ऊपर में गुना हो जाएगी, नीचे वाले की नीचे में गुना हो जाएगी। ये देखिए हमारा नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस a की पावर x b अपॉन x। और अगर ये इन्फिनिटिव से है 1 प्लस a अपॉन x b की पावर x। मतलब यहाँ पे b इसको नीचे कर दिया और b की पावर x सेम रहने दिया। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा, वो होगा e की पावर a अपॉन b, e की पावर a b, a क्रॉस b, e की पावर a क्रॉस b। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax पावर s की b अपॉन x। यहाँ पे कर दी इन्फिनिटिव, मतलब 0 से इन्फिनिटिव कर दी, a अपॉन x कर दिया और पावर होगी bx। मतलब ये यहाँ पे इसने भाग में दे दिया और इसको गुना में ले गया इन्फिनिटी में, तो इसका तब भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, e की पावर a b इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही था कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और ग्लोबल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।